नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया 99 टीवी पे। और आज मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी के एमएलए श्री विनय मिश्रा जी। आज हम उनसे कुछ बातें करना चाहेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे शो में। विनय मिश्रा जी, मैं जानना चाहूँगी, दिल्ली में इतनी बारिश हो रही है, बाढ़ की स्थिति हो रही है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कर रहे हैं आप लोग इस स्थिति से उभरने के लिए? देखिए, स्थिति से उभरने के लिए भी सभी जो दिल्ली की सिविक एजेंसीज हैं, मेनली एनडीएमसी, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए और जो हमारे दिल्ली सरकार का जल बोर्ड, जितनी एजेंसीज है सबको हमने ऑन हाई अलर्ट रखा हुआ है। और अभी पीछे सभी एजेंसी बुला के मीटिंग भी कराई थी ताकि इनके अंदर बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, ताकि कोई एक दूसरे पर ये ना डाले कि ये जैसे दिल्ली पुलिस होती है ना, कहती है कि ये मेरा थाना नहीं है। तो हमने ऐसी कोशिश की इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बने ताकि कहीं भी दिक्कत आए तो ऐसा ना हो कि एक दूसरे एजेंसी पे जो है ये उसका जो है कंप्लेन करें। और दूसरा, आपने देखा होगा और मुझे बहुत गर्व है ये कहते हुए, आपने देखा होगा मिंटो ब्रिज जो हर साल बारिश में भरता था, पिछले 3 बारिश से आपने देखा होगा मिंटो ब्रिज एकदम क्लियर है। और ये कहीं ना कहीं इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई और खुद उसको ओवरसी किया, तो उससे कहीं ना कहीं आज आपके सामने। और बारिश तो हर साल आती है, लेकिन मिंटो ब्रिज जैसा जो ब्रिज जो हर बार भर जाता था, अंडरपास भर जाते थे, इस बार आपने देखा होगा कि बिल्कुल क्लियर था। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए गर्व की बात है। हमने देखा है कि एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर में आम आदमी पार्टी ने कुछ ऐसा काम करा है दिल्ली में जो सराहनीय है। और इसी बात में मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि आगे और क्या स्टेप्स ले रहे हैं। जैसे अभी कोरोना की सिचुएशन चल रही है और स्कूल्स के लिए बच्चे पे नहीं करना चाहते क्योंकि स्कूल्स सिर्फ घर से चल रहे हैं, बच्चों के पेरेंट्स का ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है जो कि वो स्कूल में देते थे। ऐसे ही कॉलेजेस का भी है। स्कूल्स का तो मनीष सिसोदिया जी ने बोला है कि ट्यूशन फीस ही जाएगी। कॉलेजेस जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका बहुत दबाव पड़ रहा है बच्चों पे फीस पे करने के लिए। तो आप उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए भी कोई प्रावधान है? देखिए, जहाँ तक एजुकेशन की बात है तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे डिप्टी सीएम और एजुकेशन मिनिस्टर को। जिस तरीके से आपने देखा होगा 12th में 98% बच्चे 10th में जिनका ऐसा है गवर्नमेंट स्कूल से क्लियर, और दिल्ली का रिजल्ट 100% है। अभी जब हमारी सरकार जब दूसरी बार आई थी तो हमारी विजन था कि जो सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन है वो हमारा टेक ऑफ कर चुका था। हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता था, जो लाइब्रेरी हो सकती थी, जो स्कूल में और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग दे सकते थे, बेहतर टीचर दे सकते थे, हम लोगों ने वो हमारा टेक ऑफ कर गया था। अब हमारा जो दूसरी इनिंग शुरू हुई थी उसमें हमारे कॉलेजेस और टेक्निकल एजुकेशन की तरफ फोकस था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोना आ गया। अब कोरोना में हमारा बेसिक जो अभी सोच थी वो ये थी कि किस तरीके से हमारे दिल्ली में भूखमरी ना होने दे। अगर आप देखें, हमने लगभग 30 लाख लोगों को पर डे हम लोगों ने जो है खाना खिलाया और लगभग इतने ही लोगों को ड्राई राशन हम लोगों ने दिया। अगर हम लोग ये नहीं करते तो कहीं ना कहीं दिल्ली में भूखमरी मरती। और जो दंगा, मुझे लगता है गरीबों और अमीरों में जो दंगा होता है, ये दंगा हमने बचाया। तो अभी हमारा फोकस कोरोना को लेकर कैसे हम कोरोना से बेहतर अच्छे अस्पताल दे सकते हैं, डॉक्टर्स कैसे हम दे सकते हैं, पीपी किट्स हैं या एंटीजन टेस्ट हैं या आरटीपीसीआर टेस्ट है, कैसे हम उस टेस्टिंग को बढ़ाएं, उस पर हमारा फोकस है। फिर कंटेनमेंट जोन पे फोकस है। जहाँ तक एजुकेशन की बात है तो प्राइवेट स्कूल्स का हमारे पास आया था, तो प्राइवेट स्कूल में आपने खुद ही बताया सिर्फ ट्यूशन फीस दी जा रही है। ऑनलाइन एजुकेशन पे फोकस है, और उस पर भी ऑनलाइन एजुकेशन पे भी ये नहीं कि आप जो है लगातार क्लास चलाएंगे। उस पर भी आपने देखा होगा पीछे हमने नॉर्म्स निकाले थे कि पर डे 2 ही क्लास होंगे और 50 मिनट से ऊपर का सेशन नहीं होगा। तो ऐसे ही सीनियर पर भी अभी आपने देखा होगा जो एग्ज़ाम जो भी नीट का कंडक्ट करने जा रहे हैं या जो क्लैट का हम लोगों ने आगे कराया। फिर अभी जो सेमेस्टर के जो डीयू के फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की बात हो रही है, फिर एंट्रेंस के एग्ज़ाम्स हो रही है। अभी हमारी सरकार ये कह रही है जब क्लास कुछ हुआ नहीं, कुछ जब पढ़ाई हुई तो उसका टेस्ट कैसा। तो अभी हमारा फोकस बच्चों को फिज़िकल के साथ साथ मेंटल स्ट्रेस कैसे हम उसका कम करें उस पर भी है। तो उस पर भी जो सीनियर आपने बात की उस पर भी हमारा पूरा फोकस है। और कैसे हम, जैसे अभी जो आपने देखा होगा जो हमारा टेक्निकल एजुकेशन ये जो NSIT है, इसके भी फीस का इश्यूज़ आया था, तो उसमें भी डिप्टी सीएम साहब ने खुद इंटरफेयर करके जो लाइब्रेरी फ़ीस या बाकी जो फीस थी उसको कम करके सिर्फ जो ट्यूशन फीस है वो करवाई है। और जो एंट्रेंस टेस्ट है उस पर हम लोग देख रहे हैं कैसे अब हम बच्चों को पढ़ाएं और कैसे आने वाले समय में, क्योंकि ये साल कोई भी वैक्सीन आपको जो है बीमारी का इलाज कर सकती है, लेकिन कोई वैक्सीन आपको एजुकेशन नहीं दे सकती। तो हमारा फोकस अभी यही कैसे हम बच्चों को एजुकेशन दें, और देख रहे हैं हम लोग। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अब एजुकेशन पे 1 सितंबर के बाद क्या चेंजेस आएंगे उस पर, क्योंकि हमारे पास क्या है, हम सिर्फ अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं, लेकिन फाइनल अथॉरिटी डीडीए में है। तो हमारी तो रिकमेंडेशन हम डीडीएमओ को देते हैं। अब एलजी साहब और उनकी टीम क्या उस पर सोचती है वो देखने वाली बात है। धन्यवाद।
एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। आजकल बहुत ही वायरल इशू है सुशांत सिंह राजपूत की मौत का। सारी पार्टियों ने उस पर कुछ ना कुछ अपना बयान दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई खास बयान नहीं आया है। तो आपका क्या से है उस पर? आप क्या आगे स्टेप लेना चाहते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए जो सबसे बड़ा इशू आज में कोरोना महामारी है। हम जिंदा लोगों को कैसे ज़िंदा रखें वो हमारा मेन इशू है। गरीबों को कैसे खाना दे वो हमारा मेन इशू है। आज इतने लोग टेस्टिंग कैसे बढ़ाएं वो हमारा इशू है। तो हमारा इशू लोगों की सेवा का। हाँ, सुशांत सिंह जी की डेथ की जहाँ तक बात है, अगर आप मेरे से मेरा पर्सनल पूछोगे तो पर्सनल मैंने ट्वीट भी किया था जब हाई कोर्ट ने जब सीबीआई ऑर्डर का जब उन्होंने ऑर्डर कर दिया था तो उसको मैंने पर्सनली ट्वीट भी किया था। मैं उसमें अगर मेरे से इमोशनल पूछोगे तो मेरी अटैच, क्योंकि मैं पूर्वांचल से आता हूँ, मैं बिहार से आता हूँ, मेरी जन्म स्थल ही दिल्ली है, लेकिन मेरी जो है संस्कृति बिहार से। तो कहीं ना कहीं एक बिहार का होने के नाते जो उस नौजवान के प्रति मेरी संवेदना है और मेरी भी कहीं ना कहीं ये इच्छा है कि सच सामने आए। तो पर्सनली लेवल पे मेरे से पूछोगे तो मैं चाहता हूँ कि उसमें जो है उनका न्याय हो और उस परिवार को न्याय मिले, दूध का दूध और पानी का पानी हो। और जो उस नौजवान के साथ आगे ऐसे किसी नौजवान से ऐसी हादसा ना हो, उसमें मैं चाहता हूँ कि सीबीआई देखे और अगर कोई बड़ा जाल इसमें है तो उस जाल को तोड़े। तो आपने देखा हमारे साथ आज थे विनय मिश्रा जी, आम आदमी पार्टी के एमएलए। उन्होंने बहुत ही बेखूबी से सारे जवाब दिए और सारे सवालों को बहुत ही बेखूबी से बताया। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें मेरे यानी श्रुति भट्ट के साथ इंडिया 99 टीवी पर।